रहे हैं कान्हा न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को ये लगता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं। अगर जो इस भ्रम में जी रहे हैं उनका भ्रम मैं आज दूर कर देना चाहता हूँ। बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में और वीडियो के अंत तक आप सभी लोगों को हम ये बता देंगे कि आखिरकार एक इंजीनियर पहले तो कॉलेज में पढ़ता है, 24 घंटा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसको कामयाबी हासिल नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक जाता है। भटकने का मतलब अगर यूँ बताऊँ तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आखिरकार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इस कामयाबी में आप विफल रहे हैं? बहुत ऐसे हमारे जो भाई हैं, जो बहन हैं, वो विफल हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों का जो कार्य है, जो लगन है, जो मेहनत है, वो 100% सही होता है। होता क्या है कि इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के उपरांत जब इंसान नौकरी की तलाश में जाता है तब एक उसको ठेकेदार मिल जाता है। ठेकेदार गेट पे ही मौजूद रहता है। वो भी अच्छे दिन का इंतज़ार करता है कि कब 2-4 मुल्ले फंस जाएं ताकि हमारा जो कमीशन है वो आराम से बैठे बैठे बनता रहे। ठेकेदार एसी में बैठा रहेगा और उसका जो कमीशन है वो बनता रहेगा। लेकिन जो मेहनत करने वाला बच्चा है, क्या मेहनत करने वाला बच्चा जब कंपनी के गेट पे जाता है तो उड़ के तो जाता नहीं होगा। कभी रास्ते में, कभी सड़क पे, कभी कुछ खा के, कभी कुछ खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। कब तक? सड़क पे बिताता है जब तक कि उसको जॉब नहीं मिल जाती। जॉब मिलने के बाद उससे पहले क्या क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जब कोई भी भाई या बहन जब नौकरी की तलाश में होते हैं, उससे पहले जो नौकरी का क्राइटेरिया होता है उसको लोग पूरा करते हैं। जैसे इंजीनियर बनने के लिए ITI, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाई लोग करते हैं वो करके उसके बाद अपने घर से बैठते हैं। मम्मी पापा के पास पैसा नहीं होता है, फिर भी मम्मी पापा उस भाई बहन को पैसा दे ही देते हैं। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपना श्रृंगार बेच देती है। कुछ पिता ऐसा होता है जो अपने ज़मीन को गिरवी रख देता है। कुछ अपने जो भाई हैं जिसके छत्र छाया माता पिता से वंचित हो जाता है, जो भाई बड़ा भाई होता है वो अपने आप को भी गिरवी रखने का प्रयास करता है और सोचता है कि हमारा भाई आने वाले टाइम पे एक दिन इंजीनियर बनेगा और इंजीनियर बन करके हम लोगों का जो दुख है, दुख को हटाएगा, मिटाएगा। लेकिन होता क्या है? क्या ये सत्यता है? सत्यता अपने देश के भीतर है, लेकिन उससे पहले क्या क्या होता है? जब वो क्राइटेरिया पूरा कर लेता है, कॉलेज में पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद जैसे ही ट्रेन में बैठता है और बैठने के बाद जब कंपनी की तलाश करता है, कभी ऑटो पे, कभी रोड पे, कभी सड़क पे सोता है, कभी गार्डन में सोता है, कभी प्लेटफॉर्म पे सोता है, कभी रोड के बगल में ही सोता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन जब कंपनी के गेट पे जाता है तो कुछ ऐसे ठेकेदार मिल जाते हैं जो अच्छे दिन का इंतजार करते हैं कि आज अगर 10 मुल्ला फंस जाता तो अगर एक के ऊपर अगर हमारा 400 का कमीशन बनता तो 10 में 4000 हम एसी में बैठ के कमा लेते। वो जो ठेकेदार है वो गेट पे इंतजार करता है अच्छे दिन की तरह। जब ये लोग जाते हैं ठेकेदार के पास तो कहता है कि आपको इतना ही मिलेगा, अगर नौकरी करना है तो करो। ज़रूरत तो ठेकेदार को होती है, इसीलिए तो गेट पे खड़े होकर अच्छे दिन के साथ इंतज़ार करता है। लेकिन आखिर वो इंसान कंपनी का काम करता है तो ठेकेदार जो है वो बीच में आ जाता है। समझने वाली तो बात ये है कि आखिर जो ठेकेदार है उसको बीच में लाने की क्या ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक फंडा समझ लेते हैं। जैसे ही ठेकेदार इंटरव्यू के लिए लेके जाता है, वैसे उसमें जो HR वाले होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं। हम उंगली नहीं उठा रहे हैं HR वाले, बहुत ईमानदार होते हैं और पहले से ही सेटिंग होती है, पहले से ही कि देखो कंपनी के थ्रू हम लोगों को पर कैंडिडेट 15,000 रुपया मिलता है, लेकिन हमें उस कैंडिडेट को खटाना है
10,000, 11,000 रुपये में, 12,000 रुपये में। अधिकतर अगर डिप्लोमा करके आया है तो 13,000 रुपये में। जब वहाँ पे सेटिंग हो जाती है तो HR वाला अलग बैठता है, ठेकेदार लेके जाता है, HR वाला इंटरव्यू लेता है। और HR वाला ऐसे जो लोग होते हैं, किसी का ताऊ, किसी का भतीजा, किसी का नतीजा, तमाम तरह के उसमें भरे होते हैं, तमाम तरह के उसमें भरे होते हैं। और जब इंटरव्यू के टाइम पे सैलरी की एकदम बैंड बजा के रख देते हैं कि सैलरी देखो भाई, सैलरी तो इतना ही मिलना है। अब वो गरीब बच्चा अपने दिन को याद करता है कि आखिरकार जो हमारे माता पिता जो गिरवी रख के, अपने आप को गिरवी रख के जो पैसा दिए, उन माता पिता को बचाना है। तब वो लड़का तैयार हो जाता है कि हाँ जी, हमें तो मंजूर है। अब मान लीजिए कि जैसे लड़का काम करने के लिए जाता है, वैसे ही किसी कारणवश कंपनी में काम ही ना हो। अब मान लो लड़का 10 दिन के लिए काम किया, 10 दिन के लिए लड़का चला गया। कंपनी कभी खराब नहीं होती है, कंपनी एक दिन का हिसाब करके और ठेकेदार को देती है। अब ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है कि ठेकेदार उस बच्चे को या उस बच्ची को देता है या नहीं देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ठेकेदारों के ऊपर किसी व्यक्ति में इतना ताकत नहीं है कि कोई FIR कर दे। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के अंदर इतना ताकत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो खुद भूखा मर रहा है तो लड़ेगा कैसे? वो भूखा इंसान मर रहा है तो लड़ेगा कैसे? लेकिन इंसान को एक बात याद रखना अपने जीवन में जरूरी होता है। अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था और उस आज़ाद देश के हम नागरिक हैं। और एक इंसान की ताकत इंसान ही जैसा होती है, भगवान की जैसा नहीं होती। तो पता नहीं वो भी 10 दिन का पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, वो अलग की बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि वो भी पेमेंट वो ठेकेदार उस बच्चे को देता है या नहीं देता है, वो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको कंपनी में काम करना है तो पढ़ाई की अच्छी बात है, लेकिन मैनेजरों का गुलामी करना सीखो। अगर अनट्रेंड मैनेजर हो कोई बात नहीं, मैनेजर को कुछ नहीं आता हो कोई बात नहीं, मैनेजर 5वीं फेल हो और चाचा ताऊ लगवा दिए हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैनेजर को बोलने की तमीज होनी चाहिए। मैनेजर करता क्या है कि मैनेजर 4-5 मंचलों को पाल लेता है और 4-5 मंचले उसके सपोर्ट में होते हैं और मैनेजर कहता है कि हमारे हाथ में है जी, साल भर में जो भी करना होगा हम ही करेंगे। अब उसमें कौन सा ऐसा बंदा है कि मैनेजर की गुलामी नहीं करेगा? कंपनी का काम हो या ना हो, लेकिन मैनेजर का गुलामी करना उचित है। अगर मैनेजर की गुलामी नहीं किए तो सोच लो कि आपका तरक्की नहीं होना है। हालांकि मैनेजर भी उसी मालिक का गुलामी करता है जिस मालिक का आप करते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है लोगों को। अरे मैनेजर साहब, ऐसे मैनेजर हमने दुनिया में कभी नहीं देखा। मैनेजर साहब के हाथ में, हालांकि कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन है उसमें भी एक चीज़ की कमी है। कभी भी जो हायर लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो बेशर्म मैनेजर से ही सवाल कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो काम का बंदा होता है उससे मैनेजर से ऐसे चलता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने बार बार कुर्सी को ऐसे देखता रहता है कि पता नहीं ये रहेगा तो हमारी कुर्सी खतरे में हो जाएगी। अब वो बेशर्म मैनेजर ऊपर उसका नाम ही नहीं लेगा। ऊपर इसलिए नाम नहीं लेगा क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर हम ऊपर नाम लेते हैं तो इससे जवाब सवाल होगा, और जब ये जवाब सवाल जब ऊपर होता है तो ये आने वाले टाइम पे लोगों से भी जवाब सवाल करेगा।
तो समय समय की बात है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी मैनेजर हैं, मैनेजरों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए इंसान, क्योंकि जब कभी भी आपका कार्य दिखाना होगा तो आपका कार्य नहीं दिखाया जाएगा। जो मैनेजर 4-5 मंचलों को पाल रखा होगा उसी का कार्य दिखाएगा, उसी का कार्य गिनाएगा, उसी के द्वारा सारा कार्यभार उसी के ऊपर रहता है। तो इसलिए अपने देश के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उन लोगों का भविष्य अंधेरे में रहता है। हालांकि मालिक को हर महीने के अंत में या कभी भी जब भी टाइम मिले वर्करों से एक बार पूछना चाहिए कि हाँ, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में। अगर आपको वो प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो आप इससे बेटर कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैनेजर से पूछा जाता है और मैनेजर अपने नीचे अपनी कुर्सी बचाने के लिए 4-5 मंचलें पाल रखा है। और मैनेजर वो सोचता है कि हम 1947 से पहले जिस तरह डरा धमका करके अंग्रेज शासन किए उसी तरह हम भी शासन करें। तो आज के टाइम पे तो होने वाला नहीं है जी। अगर आज के टाइम पे पता चला कि अगर कोई ऐसा कंपनी में काम करता है तो संविधान के उन तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें मैनेजर के साथ साथ जो मैनेजर के मंचले हैं वो भी पता नहीं किस घाट, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। तो मैनेजर ये सोचता है कि हमारे जो मंचलों वाली ग्रुप है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको समझ लिए, अगर हम अपने ग्रुप को समझ लिए, तो अगर एक मैनेजर जहां खड़ा होगा 10 बंदों को लेकर के तो एक बंदा वहां पे विफल हो जाएगा। लेकिन उन मैनेजर और मंचलों के साथ साथ उन बेशर्मों को ये पता नहीं है कि पूरे विश्व को एक सूर्य अपना प्रकाश देकर के उजाला रखता है। पूरा विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, ऐसा तो है नहीं। तो मैनेजरों को ये बात, जो नॉन टेक्निकल अनट्रेंड हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। और रही उन तमाम कंपनी ऐसी है जहां धौंस और धमकी दिया जाता है कि हम देख लेंगे, हम यहाँ देख लेंगे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम घर पे देख लेंगे, कुछ लोग हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को लाल बादशाह समझ बैठते हैं, सोचते हैं कि अगर हम कंपनी में हैं तो कंपनी चल रही है, लगता है कि उसके आने से ही वो कंपनी का निर्माण हुआ है। चाहे दुनिया का, अपने देश का कोई भी कंपनी हो, लगता है कि कुछ ऐसे मंचले हैं जिनके आने से उस कंपनी का निर्माण हुआ है। हालांकि आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि कहाँ कैसे लोग जाते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे रोड पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इस बात को अपने देश के लोगों को कभी समझ में ही नहीं आया। कब समझ में आएगा? हमें लग रहा है कि जब तक ऐसे लोगों को, ऐसे मंचलों को जब तक समझ में आएगा, तब तक कहीं ना कहीं अपना जो देश है, वो तमाम बच्चे हैं अपने देश के, उन लोगों का जो भविष्य है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे अपने नौकरी बचाने के चक्कर में अगर किसी का हक और अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं तो कभी अपने जीवन में वो सुख नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर कहीं पे भी हक और अधिकार अगर कोई नहीं देता है तो वहाँ पे छीनना पड़ता है, और वो भी इंसान ही, कोई भगवान तो है नहीं कि लोग डर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वो भी इंसान है और अपने हक और अधिकार को लड़ के छीनना सीखो। अगर दुनिया में जो ये लोग सोचते हैं कि हम डर गए, तो जो डर गया सो मर गया। और इस दुनिया में इतने काबिल इंसान और इतने बुद्धि वाले इंसान नहीं हैं कि आपका हक और अधिकार आपको प्यार से दे देंगे। आपका हक और अधिकार आपको वैसे लोगों से, वैसे मंचलों से, वैसे मंचले जो मैनेजर है उससे छीनना पड़ता है। और मैनेजर की नौकरी तो एनी टाइम खतरे में रहती है। वो तो मेल पढ़ने के लिए केवल बैठे होते हैं,
मेल के अलावा तो कोई काम नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मैनेजर हैं जो नहीं रहेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन वो मैनेजर, उन लोगों की जो भाषा है, बोलने की शैली है, जो उन लोगों का मान है, स्वाभिमान है, सम्मान है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि ऐसे मैनेजरों में इंसानियत है। और जिसको कुछ नहीं आता है वो सोचता है कि हम पूरे ब्रह्मांड का एक ही आदमी है जो हम ही हैं। तो अगर बात समझ में आया तो कमेंट जरूर करना है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम वो गरीब मजदूर असहाय लोगों का जो भाग दौड़ का जो प्रक्रिया रहता है, ऐसे ही होता है। कोई रोड पे, कोई सड़क पे, कोई बीच में, कोई मेट्रो पे, कोई कहीं अपना जीवन यापन करके नौकरी ढूंढने का काम करता है अपने ही देश में।